हेलो स्टूडेंट्स, एजुकेशन विथ उर्मी चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फुल एक्सप्लेन के साथ में। यदि आप लोग भी क्लास 6 से लेकर के 12th तक की स्टूडेंट हैं और टेंस या इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो आप तक पहुँच सके। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जा करके प्ले लिस्ट से नोट्स भी बना सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते किसे हैं, ठीक है। तो देखिए, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है और किया है इत्यादि में से कोई भी शब्द आ जाए तो उसे हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक वचनकर्ता के साथ में हैज का यूज करना है, बहुवचनकर्ता के साथ में हमें हैव का यूज करना है। इस बात को अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। चलिए, सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं, यानी कि साधारण वाक्य। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट का यूज करना है, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, फिर मैन वर्ब के थर्ड फॉर्म का, फिर ऑब्जेक्ट ईटीसी। देखिए, वह खाना खा चुका है तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, तो ही मीन्स वह होता है। फिर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के आधार पर एक वचन है तो हमने हैज लगा दिया। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म तो हमने ईटेन कर दिया। फिर ऑब्जेक्ट यानी फूड हो गया, ठीक है। तो ही हैज़ ईटन फूड। इस प्रकार से हम वाक्य को बनाएंगे। नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट आएगा, फिर मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट ईटीसी। वह नहीं आ चुका है यानी ही हैज़ नॉट कम। सब्जेक्ट के आधार पर हमने हैज़ लगा दिया, फिर नेगेटिव है तो नॉट लगा दिया, मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए बाकी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ईटीसी, लास्ट में क्वेश्चन टैग। देखिए, इसकी पहचान है कि जिन हिंदी वाक्यों के प्रारंभ में क्या शब्द आए तो उसे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या तुम खाना खा चुके हो, ठीक है। तो सबसे पहले हमें देखिए हेल्पिंग वर्ब लगाना है सब्जेक्ट के आधार पर। सब्जेक्ट बहुवचन है, तुम बहुवचन है, यू मीन्स तुम होता है, तो सबसे पहले हैव आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो देखिए, मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया ईटन और फूड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक वाक्य। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट आएगा, फिर मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट ईटीसी। जैसे लिखा है, क्या वह नहीं आ चुका है, ठीक है। तो देखिए, क्या वह नहीं आ चुका है तो कैसा बनेगा, ही हैज़ नॉट कम, ही हैज़ नॉट कम, ठीक है। तो इस प्रकार से बनाएंगे हम। सबसे पहले हमने देखिए हेल्पिंग वर्ब लगाया सब्जेक्ट के आधार पर, फिर नॉट लगा के मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। डबल इंटेरोगेटिव का मतलब होता है दोहरा प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसको बड़े ही ध्यान में रखना है कि सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड शब्द को लिखेंगे, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के आधार पर, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, ऑब्जेक्ट ईटीसी, लास्ट में क्वेश्चन टैग आएगा, ठीक है। तुम क्या कर चुके हो। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड लगाना है। तो क्या 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 है क्वेश्चन वर्ड, यानी कि व्हाट मीन्स क्या। फिर इसके बाद कह रहा है कि हेल्पिंग वर्ब लगाइए सब्जेक्ट के आधार पर, तो सब्जेक्ट तुम है इसलिए आएगा क्या, है। फिर इसके बाद क्या आएगा, यू आएगा, और मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म करना किस मीन्स होता है, डू मीन्स करना होता है, तो डन आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमें डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस को बनाना है। यदि नहीं समझ में आया है तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, जैसे लिखा है कि मैं तुम्हें याद कब कर चुका हूँ, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर कब आ रहा है तो व्हेन मीन्स कब होता है। सबसे पहले हमें लिखना है क्वेश्चन वर्ड शब्द। इसके बाद कह रहा है कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के आधार पर, तो आई के साथ हैव का यूज होता है, तो हैव आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा। फिर इसके बाद क्या है, याद करना, मिस मीन्स होता है, तो मिस का थर्ड फॉर्म लगाना है, तो मिसड हो जाएगा, ईडी लग जाएगा, मिसड हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद तुम्हें तो यू आ जाएगा,
और लास्ट में क्वेश्चन टैग लगाना है। इस प्रकार से हमें डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस को बनाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डबल इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस यानी दोहरा प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक वाक्य। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर हैज ऑब्लिक हैव आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और ईटीसी आएगा। ठीक है, वह वहाँ नहीं आ चुका है। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड वाई मीन्स क्यों होता है, फिर इसके बाद सब्जेक्ट के आधार पर हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो वह है तो एक वचन है तो हैज़ लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट ही, फिर उसके बाद साथ में नहीं है तो नेगेटिव है, डबल इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव है इसलिए नॉट आएगा, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म गो मीन्स जाना तो गॉन हो जाएगा और देयर। ठीक है, यहाँ पर हम गो के बाद गॉन के बाद टू लगा भी सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें बनाना है। चलिए, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसलिए मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर वीडियो आप तक पहुँच सके।